जंगल में चिंकी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी बच्ची लाडो चिड़िया के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया का परिवार बहुत ही गरीब था। एक दिन चिंकी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बात कर रही होती है। ईद आने वाली है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी बच्ची को एक नए कपड़े दिलवा सके और खुशी खुशी ईद का त्योहार मना सके। मुझको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस गरीबी के चलते अगर मेरी बच्ची मुझसे नए कपड़ों की जिद करेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। चिंकी, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? अपनी बच्ची बहुत समझदार है, वो अपने घर का सारा हाल जानती है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी ईद का त्योहार खुशी खुशी मनाएंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं, तभी लाडू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मी, आपने अभी तक ईद की कोई तैयारी नहीं की और आपने मुझे नए कपड़े भी नहीं दिलाए। मेरी सहेली टुनटुनी चिड़िया के घर पे तो ईद की सारी तैयारियां हो गई। तब चिंकी चिड़िया अपनी बच्ची को समझाते हुए कहती है, लाडो, मैं और तुम्हारे अब्बा आज काम पर जा रहे। शाम को घर लौटते समय हम दोनों ईद का सारा सामान लेते आएंगे। अब तुम जाओ बाहर खेलो। लाडो चिड़िया खुशी खुशी बाहर खेलने चली जाती है। उसके बाद चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों काम की तलाश में जाते हैं। रास्ते में जाते जाते चिंकी चिड़िया सोच रही होती है, या अल्लाह, कोई तो चमत्कार कर दे, किसी तरह मेरी बच्ची की ईद की खुशी बन जाए बस। पति पत्नी काम की तलाश में भटक ही रहे होते हैं, तभी नदी के किनारे चिंकी चिड़िया की नजर एक बेहोश कौवे पर जाती है। चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों उसके पास जाते हैं और चिंकी बंटी से कहती है, बंटी, पता नहीं ये कौवे कैसे बेहोश हो गई, किसी अमीर घराने की लगती है। हमें इनको जल्द से जल्द होश में लाना होगा। तुम थोड़ा सा पानी लेकर आओ। बंटी कबूतर जल्दी से जाकर पानी लेकर आता है। चिंकी चिड़िया बेहोश कौवे के ऊपर पानी डालती है, लेकिन कौवे होश में नहीं आती। तब बंटी बोलता है, चिंकी, ये तो होश में ही नहीं आ रही, मुझको लगता है इनको लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ बंटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी इनको लेकर अस्पताल जाना होगा। पता नहीं बेचारी कैसे बेहोश हो गई। हाँ चलो अस्पताल लेकर चलते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर बेहोश कौवी को अस्पताल लेकर जाते हैं। चिंकी चिड़िया डॉक्टर बुलबुल से कहती है, डॉक्टर, पता नहीं ये कैसे बेहोश हो गई, आप इनका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। तब डॉक्टर बुलबुल कौवी का चेकअप करती है और बताती है, देखिए, इनके शरीर में खून की कमी है, इनको जल्दी से खून चढ़ाना होगा। बहुत ज्यादा वीकनेस के कारण बेहोश हो गई। अगर इनको खून नहीं मिला तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर बुलबुल की बात सुनकर बंटी कबूतर सोच में पड़ जाता है। तब चिंकी चिड़िया कहती है, आप क्या सोच रहे जी, हमें अल्लाह ने इनकी मदद के लिए भेजा है, हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। इतना बोलकर चिंकी चिड़िया डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, आप मेरा खून इन्हें चढ़ा दीजिए पर इनकी जान बचा लीजिए। उसके बाद डॉक्टर बुलबुल जल्दी जल्दी चिंकी का खून कौवी को चढ़ाती है। थोड़ी देर बाद कौवी को होश आ जाता है। होश में आने के बाद कौवी बोलती है, मैं यहाँ पर कैसे आ गई, आप सब कौन है? तब डॉक्टर बुलबुल उस कौवी को बताती है, इन दोनों ने आपकी जान बचाई है। आप इनको जंगल के बीचों बीच बेहोश मिली, यही दोनों आपको लेकर अस्पताल आए और आपको खून भी डोनेट किया है। जब डॉक्टर बुलबुल उस कौवी को सब सच बता रही होती है, तभी वहाँ कौवी का पति कालू कौवा आ जाता है और उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें पैसे देने लगता है। चिंकी चिड़िया उन पैसों को नहीं लेती और कहती है, साहब, हम गरीब जरूर है लेकिन इतने बेरहम नहीं। हम दोनों काम की तलाश में जा रहे थे, तब हमने नदी के किनारे इनको बेहोश देखा, इसीलिए हम इनको अस्पताल लेकर आ गए और ये तो हमारा फर्ज था। हम ये पैसे नहीं ले सकते। अगर आपके पास हम दोनों के लिए कोई काम हो तो बताइए। चिंकी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बंटी कबूतर को ऑफिस का काम दे देता है। इस तरह दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अपने मालिक कालू कौवे से कहता है, साहब, अगर कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद का त्योहार मनाता। अरे बंटी, ये भी कोई पूछने की बात है, ये लो पैसे और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी त्योहार मनाओ। तुमने मेरी पत्नी की जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। जाओ ईद की तैयारी करो। बंटी कबूतर खुशी खुशी पैसे लेकर घर आता है। अगले दिन चिंकी चिड़िया उन पैसों से ईद की खरीदारी करती है और अपनी बच्ची को नए कपड़े दिलवाती है। नए कपड़े पाकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अपनी बच्ची की खुशी देखकर चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत ही खुश हो रहे थे। चिंकी चिड़िया ईद के लिए नए नए पकवान बनाने में लग जाती है और लाडो चिड़िया और बंटी कबूतर घर की साफ सफाई करने में जुट जाते हैं। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और ईद का त्योहार आ जाता है और पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी ईद का त्योहार मनाता है।